तो फ्रेंड्स, ना बहुत से लोगों को क्या हो रहा है पता है? वो जब तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट, एसएससी, बैंक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है, वो आती है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें सर। इंग्लिश वाले पार्ट की कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, है ना? बहुत बड़ा इशू होता है। अच्छा, एक चीज आपने देखा, ज्यादातर लोग करते क्या है पता है? क्या करते हैं कि वो एक पार्ट को छोड़ देते हैं। इंग्लिश का डर ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा हवा बैठा हुआ है ना लोगों के मन में। अच्छा, आपने देखा, जब तक आप सामना नहीं करते हो ना, तब तक ये हवा भागता भी नहीं। कभी आपका कुत्ते ने पीछा किया है? किया होगा ना कई बार। गाड़ी के पीछे भागा होगा कुत्ता। आप जितना भागोगे क्या होगा पता है? वो पीछे आएगा, उतना फास्ट भागेगा कुत्ता। कार की स्पीड बढ़ाओगे, वो और पीछे पीछे भागेगा। लेकिन आपने देखा, जैसे ही आप रुक जाओगे, वो कुत्ता तुरंत रुक जाता है। तो वैसे ही इंग्लिश के डर से जब आप भागते रहोगे, वो डर आपका पीछा करता रहेगा। तो करना क्या है? फेस इट। सामना करो ना। इंग्लिश का सामना क्यों नहीं करते, है ना? जब तक लोग ये कहते 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है, छोड़ो ना, है ना? 5 नंबर की इंग्लिश के चक्कर में क्यों दूसरे सब्जेक्ट दूसरे पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं कई बार। तो वो छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा इंग्लिश के एक फियर का कारण क्या है? इंग्लिश से डरते क्यों लोग? इंग्लिश का जैसे ही वो देखते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आ रहे हैं, चलो पेपर देखो। जैसे ही पुराना पेपर देखते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं, पीवाईक्यूज देखते हैं, पुराने साल के क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसा मुश्किल लगते हैं वो क्वेश्चन कि वो बंदा डर जाता है। तो एक चीज का और ध्यान रखना, कभी भी इंग्लिश की तैयारी जब शुरू करो ना, एमसीक्यूज पहले सॉल्व मत करना। पुराने साल के जो क्वेश्चंस है वो पहले मत देखना, पहले सिलेबस देखो और उससे तैयारी शुरू करो। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। 2013 में एमए हो गया था, और उसी समय फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आई थी। बट मैंने क्या किया पता है? मैंने उस समय वो फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि मुझे पता था, मैंने वो पुराने पेपर देख लिए थे, और उन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए थे लिटरेचर पार्ट के, जो मुझे एकदम बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, और मैं चूक गया। फिर मैंने नेक्स्ट वैकेंसी आई, तब मैंने पेपर पेपर कुछ नहीं देखा, पहले सिलेबस देखा, एक एक पॉइंट को तैयार किया, और सेलेक्ट हुआ। कैसे तैयारी करें इंग्लिश की, उसको देखते हैं, है ना? तो आपको इंग्लिश को एक तो फेस करना है। आई एम रेडी टू फेस इट। डिफिकल्टीज आ रही है, आई एम रेडी टू फेस इट, मैं तैयार हूं सामना करने के लिए, है ना? अच्छा, दूसरी चीज, र्यूमर्स को कभी, है ना, अफवाहें जो उड़ती है ना, उन पे कभी भरोसा मत करना। लोग कहते हैं कहाँ पढ़ा है, इंग्लिश का फर्स्ट ग्रेड कैसे बन पाऊंगा, सेकंड ग्रेड कैसे बन पाऊंगा, एसएससी में तो इतनी हार्ड इंग्लिश आती है, एयरफोर्स में तो बहुत मुश्किल आता है इंग्लिश का पेपर, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, वैसे भी नकल से पास होते हैं, पेपर बिक जाते हैं। ये अफवाहों के चक्कर में फंस गए तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैं तो कह रहा हूं, आप मान लो, अपने मन में मान लो, जितनी सीटें हैं उसके 10% सीट मान लो नकल से जाती है। नहीं जाती, मैं कह रहा हूं नहीं जाती, कभी नहीं जाती, लेकिन मान लिया, आप 90% ही सीट मान के चलो। यू आर फाइटिंग फॉर द 90%। करो ना तैयारी, है ना? और एक चीज इंग्लिश में लोग सक्सेसफुल डरते क्यों है, कि तैयारी किसकी करते हैं पता है? पिछले साल का कट ऑफ क्या था उसको देखते हैं, कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करते हैं। मैं एक सीक्रेट बताऊं आपको, नेवर प्रिपेयर फॉर द लास्ट कट ऑफ, प्रिपेयर फॉर द टॉप स्कोर। क्या था लास्ट टॉपर का स्कोर, क्या था? प्रिपेयर फॉर इट, नॉट फॉर दिस। जब आप टॉप के लिए तैयारी करोगे, तो एटलीस्ट सेलेक्ट तो पक्का होगे। इंग्लिश के लिए अगर आपको करना है, तो मैं अब आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। तो मैं बताऊं, आप स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं जीरो से हीरो बन जाओगे रियल में। जीरो से शुरुआत करो, एबीसीडी से। वोवल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट सिकीज होते हैं, वहां से शुरुआत करो, और एक टाइम दो। एक कि मैं अगले 3 महीने, मैं कह रहा हूं 3 मंथ्स आर एनफ। अगर आप सिंसियर तैयारी कर रहे हो ना, 3 महीने दे दिया तो इंग्लिश का डर आपका भाग जाएगा, गारंटी है। 3 महीने में स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको, वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, कभी कोचिंग मत जाना पहले,
अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है पहले, अगर आपने टेंसेस तैयार नहीं किए, पैसिव वॉइस तैयार नहीं किया, नरेशन तैयार नहीं किया, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे, खुद अगर तैयारी नहीं की है पहले, सेल्फ स्टडी नहीं किया है, तो नेवर गो फॉर कोचिंग। वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। वहां समझ में तभी आएगा जब आपने कुछ पढ़ रखा है। डाउट क्लियरिंग के लिए आप कोचिंग ले सकते हो। पहले खुद पढ़ो, उसके बाद कोचिंग। खुद पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या करना है, इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो इंग्लिश की तीन चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इंग्लिश में पूछा जाता है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद आता है वोकैबुलरी, है ना, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना, वर्ड पावर जो कहते हैं उसको, एंटोनिम, सिनोनिम, मिसस्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें आती है। ग्रामर में तो आपको पता ही है, टेंसेस, पैसिव वॉइस, है ना, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंजंक्शंस का यूज, प्रेपोजिशंस का यूज, खूब सारे पार्ट्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑल दीज थिंग्स। वोकैबुलरी हो गया। तीसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग आता ही आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं पैसेज, है ना। और अगर आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, टीचर से रिलेटेड, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, या रीट का, पीजीटी टीजीटी का, तो उसमें लिटरेचर पार्ट आता है, चौथा पार्ट आ गया लिटरेचर। तो इन सब की तैयारी आप कैसे कैसे कर सकते हो, इनमें से इस वीडियो के अंदर मैं इन तीनों का बता रहा हूं। लिटरेचर का मेरा एक नेक्स्ट वीडियो अलग से आ रहा है। पहले मैं कॉमन, क्योंकि हर कोई एग्जाम में ये चीजें तो आती ही आती है, चाहे आप एयरफोर्स का दो, एसएससी का दो, बैंकिंग का दो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड किसी का भी दो, ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। आप जरूर से देखना कि ग्रामर मैंने कैसे तैयार किया, आप कैसे कर सकते हो, वो स्ट्रेटजी मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो लेते हैं सबसे पहले किसका, कि ग्रामर में क्या क्या आता है और उसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, सो ग्रामर, सबसे पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग को चेक करना चाहिए। ठीक है, कई बार मिस स्पेल्ड वर्ड में ये पूछ लेते हैं कौन सी स्पेलिंग सही है। तो टेंसेस है, वॉइस है, प्रपोजिशंस है, कंजंक्शन है, क्लॉज है ना, नाउन प्रोनाउन डिटरमिनर्स, कंडीशनल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें कैसे करनी है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना ग्रामर में, मैं फिर से वही बात बता रहा हूं, कभी भी ग्रामर के एमसीक्यूज सॉल्व करने मत बैठ जाना। कभी भी किसी भी एग्जाम के पुराने पेपर के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज मत देख लेना। डर जाओगे कि इतना हार्ड कैसे होगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पर क्यों whom का यूज हुआ, क्यों दैट का हुआ, क्यों हु का हुआ, कैसे आया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं कभी पीवाईक्यू एमसीक्यू मत देखो, सबसे पहले क्या करो, उस टॉपिक को पूरा, उसकी थ्योरी पूरा समझो, उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी पूरा समझो, उस टॉपिक के रूल्स पूरे समझो, है ना, रूल्स याद करो कि कैसे सेंटेंसेस फ्रेम होता है, कहाँ किसका यूज होता है, उसका पूरा पढ़ो, है ना, डिटेल स्टडी करो। अच्छा, ये स्टडी में भी ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि रैन एंड मार्टिन की बुक खरीदो या उससे हायर लेवल की और खरीदो। मैं कह रहा हूं अगर आपकी ग्रामर जीरो है तो पहले नाइन्थ की पासबुक है पढ़ लो, इंग्लिश वाली, इलेवंथ की पासबुक पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा रैन एंड मार्टिन और उससे हायर लेवल की बुक्स पे जाओ। अगर जीरो है तो वहां से शुरुआत करो, अगर ठीक है ऑलरेडी आपकी ग्रामर, आपको पता है, तो फिर थोड़े से और लेवल की बुक्स पढ़ो अच्छे से, है ना, बहुत सारी आती है बुक्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो थ्योरी पहले पढ़ो, उसके बाद रूल्स के बाद आप कहां जाओ, एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करो, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। ठीक है, अब जब ये सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद पूरी एक्सरसाइज पहले सॉल्व करना है, एक एक का आंसर मत देखते जाना पीछे, पूरी एक्सरसाइज पहले सॉल्व करो, उसके बाद पीछे से आंसर मिलाओ, जो गलत हुआ उस गलती को सर्कल करो, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा गलत था, तो 7 को सर्कल कर दो, और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो वापस अच्छे से, उस रूल को, जिस रूल से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन था, उस रूल को जाके देखो। समझ में आ रही है? तो अब आपके वो चीज, वो जो गलती हुई, वो अच्छे से समझ में आ जाएगी गलती कहां थी। समझ में आया? यस, ये चीज याद रखना। तो आप इस तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम जब आप वापस एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो इन क्वेश्चंस को एक बार देखना,
वापस इनमें से कितने फिर से गलत हुए, अगर फिर से गलत हुए तो वापस वही है, वापस उस रूल को देखो, धीरे धीरे करके ये गलतियां जीरो होती जाएंगी। प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, इजी चीजें पहले, फिर डिफिकल्ट, ऐसे करना है आपको। समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूँ इजी, इजी तरीके से समझना है तो 9th और 11th की गाइड्स से पढ़ लेना, और उसके बाद डिफिकल्ट चीजों, डिफिकल्ट बुक से आप, एडवांस लेवल की बुक से आप पढ़ सकते हो। तो अपनी जर्नी इजी टू डिफिकल्ट होनी चाहिए। ओके। अच्छा, ग्रामर भी रीडिंग से और लिसनिंग से सुधारी जा सकती है, पता है? आप अगर डेली न्यूज पढ़ते हो, आप अगर डेली कुछ सुनते हो मूवीज, आपके अंदर से एक आता है, यार ये सेंटेंस कुछ जचा नहीं है, हाँ यार यहाँ पर तो ये वाला है ना, ये वाला ऑप्शन जचता है। ये जो जचता है ना, ये कहाँ से जचता है पता है? क्योंकि आपने पहले सुन रखा है, क्योंकि आपने पहले कहीं पढ़ रखा है कि हाँ ये ऐसे यूज हुआ था। वो जो अंदर से आता है ना, ये जचा नहीं, और ये वाला जचता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। ये आएगा आपकी रेगुलर रीडिंग से, रेगुलर लिसनिंग से। ऐसा ग्रामर आपका सेट हो जाएगा दिमाग में, जिसमें आपको रूल्स रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट? अब चलते हैं फ्रेंड्स, वोकेबलरी पार्ट जो है ना अपना, वोकेब पार्ट जो है, वर्ड पावर वाला जो पार्ट है, उसको कैसे तैयार करना है ना। ये पार्ट बहुत से बच्चों को दुख देता है। बच्चे कहते हैं सर याद तो हो जाता है, याद रहता नहीं है, आज याद हो गया कल वापस भूल जाता हूँ, क्या करें? सिनोनिम्स रट लेते हैं, कितने रटोगे एक दिन में? 50, 100। एंटोनिम्स, मिस स्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, होमोफॉन्स आते हैं, प्रॉपर वर्ड कौन सा यूज होना चाहिए। हम्म। तो मैं कह रहा हूं इसमें कभी भी एक दिन में 100 वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, और कर भी लेते हो 20-30 वर्ड, कोई बात नहीं। इसमें क्या जरूरी है पता है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है वापस रिविजिट द कंटेंट। उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बार बार रिवाइज करना जरूरी है। आपको अगर मान लो 100 वर्ड याद करने में 1 घंटा लगा या आधा घंटा लगा, 30 मिनट लगे ना, तो मैं कह रहा हूं उसको जब रिवाइज करोगे आप 3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद, तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे या 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे रिवीजन में। ये रिवीजन का टाइम है, ये लर्निंग का टाइम है। लेकिन अगर ये 5 मिनट नहीं दिए और 1 महीने बाद देखा, तो वापस वही 30 मिनट 1 घंटा लगाना पड़ेगा लर्न करने में। इसलिए अच्छा है कि हर हफ्ते, 15 दिन में, 10 दिन में इसको रिवाइज करते जाओ। अच्छा, आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो पुराने स्टूडेंट है, अपने वोकेब मीनिंग डायरी होती थी, टीचर कहते थे मीनिंग डायरी। गाँव में जो खासकर शहरों में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े ना, वहाँ मीनिंग डायरी मंगाते थे, पुरानी एक विमल की मीनिंग डायरी आती थी। उससे वर्ड पावर हमारी बहुत बढ़ती थी, है ना। लर्न करते थे हर चैप्टर के मीनिंग्स, है ना, वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, वहां से हम लर्न करते थे। समझ में आ रहा है आपके? तो उससे इंप्रूवमेंट होता है। भी आदत डालो ऐसी। आप आजकल तो डिक्शनरी आपके मोबाइल में होती है, जैसे ही कहीं पर भी नया वर्ड दिखता, अच्छा मुझे यहाँ पर ये वर्ड दिखा, इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है। आप न्यूज पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, तो उसमें जो जो आते हैं उनका मीनिंग देखो, उसका क्या मतलब है, वो सब चीज आप नोट करते जाओ, और एक एक का मीनिंग देखते जाओ। समझ में आ रहे? आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। तो रीड रेगुलरली, आप रेगुलरली रीड करते जाओ, और उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उनको नोट करते जाओ और रिवाइज करते जाओ। रिवीजन ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, मैं बता देता हूं, आप नोट कर लेना। रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। लर्न करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप भी लर्न कर लोगे। बार बार रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज, एक स्ट्रेटजी, लर्न करो तो भी कैसे लर्न करो, मैं आपको बताऊं। आप रूट वर्ड याद करो, है ना। रूट वर्ड क्या होता है कि एक वर्ड जिससे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एक वर्ड है पॉट, है ना। आपको क्या यूज करना है? रूट वर्ड। मैं क्या स्ट्रेटजी बता रहा हूँ? रूट वर्ड। रूट वर्ड, जैसे एक रूट ट्री को होल्ड करके कौन रखता है? उसकी जड़ ही तो रखती है ना, रूट ही तो रखती है। इसी तरह से ये एक वर्ड है, रूट वर्ड है, जिससे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आप देखो, जैसे इसी से वर्ड बनेगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, पॉट का मतलब क्या होता है पता है? पॉट का मतलब क्या होता है? पॉट का अर्थ होता है कोई चीज को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इंफॉर्मेशन को खींच के लाना कहीं से, तो दैट इज पॉट। समझ में आया? हम्म। समझ में आया ना? पॉट। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।
ट्रांसपोर्ट के बाद और वर्ड देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी इसी से बना है। इंपोर्ट का अर्थ क्या है? बाहर से सामान अपने देश में मंगाना लाना। एक्सपोर्ट क्या है? इसका उल्टा, इस सामान को कैरी करके बाहर ले जाना, अपने देश से बाहर ले जाना, है ना। इसी तरह से रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? इस इंफॉर्मेशन, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके किसी दूसरे को देना, मैंने उसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट किया यानी कि ये जो बात मुझे पता थी उनको बताई, वहां तक पहुंचाई, उस बात को पहुंचाना, कैरी करना। समझ में आ रहा है? सपोर्ट। तो ये सारे वर्ड है जो एक ही वर्ड से बने, पॉट से। ऐसे एक वर्ड से कितने वर्ड्स बनते हैं वो भी आप देखते जाओ। तो रूट वर्ड की हेल्प से आप करोगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी से वोकेबलरी डेवलप हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, वोकेबलरी के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम, पैरेलल करो इसको, ग्रामर के साथ साथ वोकैब तैयार करो, है ना। ग्रामर में आपको, टेंस में आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हो, लेकिन आपके पास वर्ब्स ही नहीं है, कौन सी वर्ब यूज करनी, तो आप वर्ब्स याद करो, आपकी वोकेबलरी तैयार करो, वर्ड पावर तैयार करो, साथ साथ एडजेक्टिव्स तैयार करो, उसकी डिग्रीज तैयार करो, कम, है ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के स्पेलिंग्स तैयार करो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को तैयार करो, होमोफोन्स होते हैं, होमोनिम्स होते हैं। समझ में आ रहा है? गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रखना, वोकेबलरी पार्ट। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे तैयार करना, हाउ टू प्रिपेयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पैसेज जो आता है उसको कैसे तैयार करोगे बताओ? हम्म, कैसे तैयार करोगे? इसमें ध्यान रखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तैयार करने के लिए कि एक तो ओनली थ्रू मोर एंड मोर रीडिंग, आपकी आदत डालनी पड़ेगी आपको रीडिंग की, ज्यादा से ज्यादा रीड करो। आप क्या पढ़ सकते हो? आपके पास अगर मोबाइल है तो उसके अंदर न्यूज़पेपर की एप्स डाउनलोड करो, टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप आती है। मैं कह रहा हूँ द हिंदू वगैरह जो मुश्किल होता है उनको शुरू में मत करो, आपको लगेगा यार कुछ नहीं आता। जो इजी वाले न्यूज़पेपर न्यूज़ होती है, इन शॉर्ट्स में शॉर्ट शॉर्ट न्यूज़ आती है, वो तैयार करो। आप नॉवेल्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन रीडिंग की आदत डालो इंग्लिश में, है ना? उसी से सुधरेगा। स्टोरी बुक्स पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, ये सब पढ़ने की आदत डालो। डिफिकल्ट वर्ड, उसमें से जो जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं वो लर्न करने की आदत डालो, आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो ही रही है। समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा? आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। और क्या करनी है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप पैसेज जो आए हैं पुराने, उसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस जब आप करोगे, जब आप बैठ गए पैसेज सॉल्व करने, तो क्या करना है? सर मेरे सामने पैसेज है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन है, मैं शुरू कर रहा हूं, क्या करूं? तो आपको क्या करना है? जब आप शुरू करो, वैसे मैं एक चीज बताऊं कि जब भी कोई एग्जाम हो तो पैसेज वाले क्वेश्चन को लास्ट में करना ठीक रहता है, क्योंकि हो सकता है पैसेज थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का हो। डिफिकल्टी लेवल अगर उसका ज्यादा होगा तो वो आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है। इसलिए दूसरे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर दो, जो आपको, जिसका डायरेक्ट आंसर आपको याद है वो, और लास्ट का टाइम पैसेज को दो, है ना। टाइम मैनेजमेंट फिर भी करना है कि पैसेज के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, रीडिंग। तो आप करना क्या, अब जब पैसेज लेके बैठ गए तो सबसे पहले स्कैन इट, स्कैन एंड स्किम। स्कैन एंड स्किम का अर्थ क्या हुआ? फास्ट, जल्दी जल्दी उसको पढ़ लो, एक बार एक नजर में उसको पढ़ लो, फटाफट फटाफट। उसके बाद रीड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चंस को पढ़ के आप वापस सेकंड रीडिंग स्टार्ट करो। इसमें थोड़ा फोकस करके करना, जैसे ही किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आता उस पॉइंट को अंडरलाइन करके आंसर ढूंढो, और उस आंसर को देखो अब ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही है। पूरा उसका सेंट्रल आइडिया, थीम समझना पड़ेगा आपको पैसेज का, है ना। आपको उसका कि ये किस बेस पे आया है, पैसेज किस चीज से रिलेटेड है, ये सब चीज आपको अगर समझ में आएगी। टेक्सचुअल हिंट एक वर्ड है, टेक्सचुअल हिंट। इसका मतलब क्या? जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, उससे हिंट लेकर के कुछ वर्ड्स का मीनिंग निकालो। ऐसे भी तो बहुत से वर्ड्स होंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं पता, तो संदर्भ से मीनिंग निकालो कि हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, इसका मीनिंग ये हो सकता है। की आइडियाज को आइडेंटिफाई करो और फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो स्कैन करो, उसको रीड करो, मेन मेन चीज स्किम करो। स्किम करना यानी कि उठा लेना कि भाई ये की पॉइंट है,
क्वेश्चंस को रीड करो, वापस सेकंड रीडिंग इंटेंस रीडिंग करो, जिसमें से आंसर ढूंढने स्टार्ट करो, एक एक क्वेश्चन का आंसर टिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप अपना पैसेज का जो है वो अच्छे से तैयार कर सकते हो। समझ में आया आपके? एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश की तैयारी करने बैठते ना, कई लोगों में जोश बहुत आ जाता है, वो एक साथ चलो ये गाइड खरीद लो, वो गाइड खरीद लो, इसके लिए वर्ड पावर के लिए ये खरीद लो, वर्ड पावर मेड इजी, इतनी मोटी बुक खरीद लो। बहुत सारी गाइड खरीदना वो कुछ नहीं, आपके सिर पे बोझ है। एक अच्छी सी गाइड ले लो, उसी से तैयारी शुरू करो, वो कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट ले, वो कंप्लीट हो गई तो और ले। समझ आ रही है? एक साथ बहुत ज्यादा इकट्ठी मत करो कभी भी। दूसरा मेरा इस आज की जो क्लास का सार क्या था पता है? पहले थ्योरी पढ़ो, फिर एमसीक्यूज करो। पहले एमसीक्यूज, बाद में थ्योरी पढ़ा, डर जाओगे, डर के भाग जाओगे इंग्लिश से। बीच बीच में ब्रेक ले। क्या करना है? बीच बीच में ब्रेक लेना है। कंटिन्यू 3 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। ब्रेक ले। अच्छा, अपना स्टडी शेड्यूल अपना खुद का बनाओ। का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए? कई लोग देखो वो तो रात को पढ़ते हैं पूरी रात। अरे वो पढ़ते हैं, उनको रात का टाइम सूट होता है। आपको जो टाइम सूट होता है, आप उस टाइम में पढ़ो। अगर हो सके तो अपने साथ एक स्टडी पार्टनर रखो, है ना? एक से ज्यादा कभी नहीं रखना, और अकेले भी पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? दूसरे के शेड्यूल को, स्केड्यूल को कभी फॉलो मत करना। समझ में आया? मुझे जैसे, मैंने कभी आज तक कभी सुबह 4 बजे उठ के आज तक नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ रात को ही पढ़ता हूँ। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ साथ बैठा था, पूरी रात पढ़ता था, मैं भी पूरी रात पढ़ता था, लेकिन उसको रात का टाइम सूट नहीं हुआ, तो उसके परसेंटेज 20% बने एक एग्जाम में। तो मैं कह रहा हूँ, किसी के स्केड्यूल को फॉलो नहीं करना, आपका अपना स्केड्यूल है। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप उस स्ट्रेटजी को ग्रामर में, वोकेबलरी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फॉलो करोगे, आई गारंटी यू, यू विल सक्सीड। आप सफल होगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट, है ना? और इसी तरह से अगर आपको आज का ये चैनल, आज की ये क्लास पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके आप और कोई चीज पूछना चाहे तो पूछें, और दूसरों के साथ शेयर जरूर से करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले करें।